श्रीमान जियांग, हिडन ड्रैगन हॉल ने मुझे अपवाद बनाकर बिना गिरवी रखे अनुमति दी, इसलिए मैं शांगचिंग की रानी बन सकी। तियांजियाओ के पास गिरवी छुड़ाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह अपनी शादी से गिरवी रखना चाहती है। आज मैं खून नहीं बहाना चाहती, बस शहर के पूर्वी हिस्से को सौंप दो। हमें हथियार उठाने की जरूरत नहीं। तुम क्या चाहते हो? मेरी मांग सरल है, बस मेरे साथ एक रात बिताओ, मुझे खुश रखो। तुम लोग मुझसे ऊपर होने का साहस कैसे करते हो? अरे गलत कहा, मर्द ऊपर औरत नीचे। अगर उस समय हिडन ड्रैगन हॉल के मुखिया ने सभी आपत्तियों को दरकिनार न किया होता, तो क्या तुम सोचती हो कि सिर्फ एक औरत होने के नाते तुम इस पद पर बैठ सकती थी, अंडरवर्ल्ड की रानी बन सकती थी? हाँ, इस घटिया औरत से बात करने की क्या जरूरत है? सीधे हमला करो। जो कोई भी विरोध करे उसे मार डालो। हमला करो। हिडन ड्रैगन हॉल केवल अद्वितीय वस्तुएं स्वीकार की जाती हैं। केवल दुर्लभ खजाने लिए जाते हैं। केवल अद्भुत सौंदर्य गिरवी रखा जाता है। गोल्डन ड्रैगन अबेकस। तुम श्रीमान जियांग हो? 30 साल पहले वेई परिवार ने आधी जिंदगी की आजादी गिरवी रखकर वेई तो के जीवन में 50 साल की वृद्धि खरीदी। क्या यह सच है? 50 साल पहले जो परिवार ने अपनी 90% संपत्ति गिरवी रखकर जियांगन की राजगद्दी खरीदी। क्या यह सच है? अगर तुम लोगों का गिरवी छुड़ाने का समय न आया होता तो आज मैं तुमसे ब्याज सहित पूरा भुगतान करवाता। कृपया हमें क्षमा करें श्रीमान जियांग। जियांगन के राजा ये तियांजी, तुम लोगों ने मेरे अधिकार का उल्लंघन किया है। यह मृत्युदंड का अपराध है। अगर शांगजिंग को तुम लोगों की रक्षा की जरूरत न होती तो मैं तुम्हें मार डालता। आज एक उंगली काटकर चेतावनी दी जाती है। क्या तुम लोग मानते हो? हमारे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद श्रीमान जियांग। तियांजियाओ शादी के अनुबंध के बदले एक गिरवी रसीद लेना चाहती है, ताकि वह श्रीमान जियांग की सेवा कर सके और हमेशा उनके साथ रहे। जरूरत नहीं, सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी ये परिवार की बड़ी बेटी के साथ गर्भ में ही शादी तय हो चुकी है। तुम मेरे लिए दहेज तैयार करो। ये परिवार को पूर्वी सागर का सर्वश्रेष्ठ धनी परिवार घोषित करो। सोने का टोकन दो और 100 अरब संपत्ति इनाम में दो। 3 दिन बाद मैं पूर्वी सागर के शिखर पर स्थित स्काई टावर में ये परिवार की बड़ी बेटी से शादी करूंगा। उस समय तुम लोगों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। ये परिवार की बड़ी बेटी, मैं देखना चाहती हूँ कि ये परिवार में क्या खास बात है जो मेरे जू तियांजियाओ के आदमी को छीन सके। जहाज तैयार करो, हम पूर्वी सागर जा रहे हैं। पूर्वी सागर में श्रीमान जियांग का स्वागत है। श्रीमान जियांग, मैंने स्काई टावर में आपके स्वागत के लिए ड्रैगन वेलकम सीट तैयार करवाई है, ताकि आपकी थकान दूर हो सके। मेरे लिए एक काम करो। श्रीमान, कृपया आदेश दें। उस साल चारों बड़े परिवारों के अच्छे कामों से प्रभावित होकर मेरे गुरु ने उन पर ध्यान दिया। उन्होंने इन लोग ध्यान के नियमों को तोड़कर बिना किसी गिरवी रखे उनके लिए अपवाद बनाया। तब से चारों परिवारों का भाग्य चमक उठा। अब गिरवी रखने की तारीख आ गई है। तुरंत चारों परिवारों को बुलावा भेजो। सभी कर्जदार लोग तियांजियाओ में अपना गिरवी चुराने आए। न आने वालों का पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। ये परिवार ने शादी के वादे को गिरवी रखा, बदले में क्या तुम शादी के लिए मिलने आए हो? मान लो हाँ। ठीक है, तो मैं संक्षेप में कहती हूँ। हालांकि तुम अच्छे दिखते हो, लेकिन मेरी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। तुम उन पर खरे नहीं उतरते। मैं उन लोगों से अलग हूँ। मेरे पास जो शादी का करारनामा है वह है। कौन सा करारनामा? बकवास मत करो। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन मुझे ठगने की हिम्मत करने वाले तुम पहले इंसान हो। तुम ये जुआन नहीं हो। तुम मेरी बहन को ढूंढ रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? जियांग परिवार, जियांग बेई। बहन, जीजा जी। सुना है 20 साल पहले तुम्हारे ये परिवार ने किसी के साथ एक गिरवी शादी का करार किया था। पता नहीं ये सच है या झूठ। ऐसा हुआ था, लेकिन यह पुरानी बात है, अब मान्य नहीं है। जो जी, उस समय यह परिवार मुसीबत में था।
मेरे दादाजी बेचैन होकर एक बूढ़े ढोंगी के चक्कर में आ गए। उसने शादी के वादे को गिरवी रखा, कहा कि केवल इसी तरह ये परिवार फिर से जीवित हो सकता है। बिल्कुल हास्यास्पद बात है। शुआनर सही कहती है, हमारे दादाजी तो बहकाए जाकर ही उस करार पर हस्ताक्षर कर बैठे। अब दादाजी भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो यह बेकार का करार तो बस एक फालतू कागज है। काले अक्षरों वाला सफेद कागज, खून से लिखा गिरवी करार, आज तुम लोगों की जुबान पर बस एक फालतू कागज बनकर रह गया है। तुम कौन हो जो हमारे ये परिवार में बिना अनुमति घुसाए? माँ, यह जीजा जी हैं। जियांग परिवार जियांग गई। उनके पास दादाजी के हस्ताक्षर वाला गिरवी शादी का करारनामा भी है। चुप रहो, तुम वही अभागे जियांग परिवार के बच्चे हो। 20 साल पहले ये परिवार ने शादी के वादे को गिरवी रखकर एक जीवन भर की संपत्ति पाई। क्या अब तुम गिरवी छुड़ाने से मुकरना चाहते हो? चले जाओ, चले जाओ, मुझे किसी गिरवी करारनामे के बारे में नहीं पता। लड़के, मिस ये जैसी प्रतिभाशाली लड़की सिर्फ मेरे जैसे राजधानी के प्रतिभाशाली युवक जियांगनान के राजकुमार के ही काबिल है। तुम जैसे निकम्मे की उस तक पहुंची कहां? अपनी औकात पहचानो और तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा? हाँ, तुरंत चले जाओ। उस साल ये परिवार रास्ता खोजने में असफल रहा, बार बार मेरे गुरु से विनती की, तब जाकर यह दांगी शादी का करारनामा मिला। तब जाकर यह परिवार दिन ब दिन फलता फूलता रहा, एक छलांग में दुनिया का अमीर घराना बन गया। अब तुम लोग वादा तोड़ने वाले हो क्या? डर नहीं कि मैं अभी ये परिवार का सब कुछ वापस ले लूंगा। तुम कौन होते हो, मेरे ये परिवार का सब कुछ वापस लेने की हिम्मत करते हो? अरे ये साहिबा, ऐसे इंसान के लिए गुस्से में सेहत खराब मत करो। जरूरी नहीं, चूंकि वो नहीं जा रहा तो पैसे के लिए ही है ना, हम देते हैं। निकम्मा, देख ये 50 लाख है, पैसे लेकर मेरे सामने से हट जाओ। पैसे से भगाना चाहते हो क्या? मेरा यह दांगी करार फालतू कागज है। जियांग बेई है ना, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मौका मिले तो संभल जाओ। 50 लाख तुम जैसे निकम्मे के लिए पूरी जिंदगी के लिए काफी है। हम नहीं तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आओ लोग। रुको दीदी, दादाजी के अंतिम समय में कहा था दांगी शादी का करारनामा। आसमान और जमीन गवाह है, अगर इनकार किया तो हमारे ये परिवार को सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम यह बदबूदार औरत क्या बकवास कर रही हो? मैंने देखा, अब तुम यह कोहनी बाहर की तरफ मोड़ रही हो। तुम हमारे ये परिवार की भलाई नहीं देख सकती, अपनी दीदी की भलाई नहीं देख सकती, है ना? दीदी, दादाजी को तुम सबसे ज्यादा पसंद थी, तुम कैसे उल्लंघन कर सकती हो उन बुजुर्ग की अंतिम इच्छा का? बदबूदार औरत, अंतिम इच्छा, बस यही जानती हो। दीदी, ये हान अभी छोटी है, धोखा खाना स्वाभाविक है। 3 दिन बाद पूर्वी समुद्र के गवर्नर शियाओ यू भव्य दावत रखेंगे। न सिर्फ बड़े बड़े लोग होंगे, बल्कि देश की पहली महिला योद्धा भी खुद आएंगी। और साथ ही मेरे पिता ने उस महान व्यक्ति के लिए प्राचीन छिपे ड्रैगन के स्वामी की तलवार भेंट की है। देश की किस्मत की रक्षा करने वाली छिपे ड्रैगन की तलवार हमारे झू परिवार के साथ ये परिवार निश्चिंत होकर रह सकता है। खून का दांगी बिल, सूरज चांद गवाह, अगर तोड़ा तो आसमान जमीन छोड़ देगा। ये परिवार वादा तोड़ेगा, 3 दिन बाद मैं ये परिवार का सब कुछ वापस ले लूंगा। जीजा जी। नहीं, श्रीमान जियांग। मेरे दादाजी ने कहा था चाहे कुछ भी हो, हमारे ये परिवार की शादी की शर्त पूरी होनी चाहिए। अगर मेरी दीदी नहीं ब्याहती, मैं ब्याहूंगी। ठीक है, अगर तुम इस बिना ताकत दौलत के जियांग परिवार के बचे हुए से ब्याहना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगी। ये हान, तुम वापस आओ। आज अगर तुम उसके साथ जाने की हिम्मत करोगी तो फिर मेरी बेटी मत कहलाना। माँ, इस बार मुझे फैसला करने दो। तुम क्या तुम सचमुच ये परिवार का वादा पूरा करने के लिए मेरे साथ ब्याहने को तैयार हो? मेरे दादाजी ने कहा था अगर हम इस शादी की पूर्ति नहीं करते तो हमारे ये परिवार पर बड़ी विपत्ति आएगी। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें हमारे ये परिवार को नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं है। मैं तो बस दादाजी की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। क्या सचमुच? श्री जियांग, यिंगलोंग भोज तैयार है। जनरल जियो। सब कुछ ले आए।
इन लोगों के गिरवी रखे दस्तावेज वापस करने होंगे। कल तुम मेरे साथ यिंगलोंग भोज में चलोगे। युवराज जो जियांगनाम के राजा के वास्तविक पुत्र है और सुश्री ये के साथ ये एकदम सही जोड़ी है, स्वर्ग से बना जोड़ा। आप सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर उस समय मेरे दादाजी ने खून के समझौते वाली शादी की शर्त न रखी होती तो मैं और युवराज झो पहले ही साथ होते। अरे ये गिरवी रखे दस्तावेज तो हम चारों बड़े परिवारों के पास है, बस मनोरंजन के लिए है। इतनी गंभीरता से न ले, बस एक खून के समझौते वाला गिरवी पत्र और बिना कुछ किए संपत्ति का 70% हिस्सा दे दे। क्यों? बिल्कुल सही। आज हम जनरल जियो के माध्यम से उस महान व्यक्ति से मिले हैं। हम गिरवी रखी चीजें वापस नहीं लेंगे। वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ये हान, तुम आखिर ये परिवार की दूसरी बेटी हो। इतने सारे लोगों के सामने इस बेकार जियांग परिवार के बचे हुए के साथ उलझ कैसे सकती हो? मैं उलझ नहीं रही दीदी, जियांग बेई वह है। चुप रहो। जियांग बेई, ये हान छोटी है, समझदार नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, उससे दूर रहो और अपनी छोटी छोटी चालों को भी छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगी। खुद ही भ्रम में पड़े हो। अरे शुआनर, आज हमारी सगाई का दिन है। इस बेकार के लिए गुस्सा मत हो। मैं कहती हूँ तुम सच में आ गए, मरने से नहीं डरते। हटो, मुझे दावत में शामिल होने से मत रोको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज यहाँ आए सभी लोग या तो अमीर हैं या प्रतिष्ठित या फिर डोंगाई के प्रतिभाशाली युवा। तुम जैसे बेकार के पास यिंगलोंग भोज में शामिल होने की क्या योग्यता है? तो क्या तुम जानते हो, अगर इस यिंगलोंग भोज में मैं नहीं हूं तो क्या इसे यिंगलोंग भोज कहा जा सकता है? तुम्हारा मतलब है जनरल जियो यू जिस महान व्यक्ति की बात कर रहे थे वो तुम हो? तुम सच में बड़ी बड़ी बातें करते हो। मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार हो। दीदी, जियांग बेई सच में एक महान व्यक्ति है। चुप रहो। क्या समय है और तुम अभी भी उसके साथ बकवास कर रहे हो? क्या तुम तभी खुश होगी जब ये परिवार का चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो जाए? दीदी, वह सच में बहुत बड़ा आदमी है, मैंने खुद देखा है। क्या तुमने सुना? अभी ये परिवार की दूसरी बेटी ने क्या कहा? उसने कहा कि वह लड़का बहुत बड़ा आदमी है। ये हान, चेतावनी देता हूँ, यहाँ मेरा मुंह मत काला करो। दीदी, बस एक बार मुझ पर विश्वास करो। अगर हम जियांग बेई को नाराज करते हैं, हमारे परिवार पर बहुत बड़ी आफत आएगी। चुप रहो। शुआनर, यिंगलोंग दावत जल्द ही है। बड़े आदमी पर अच्छा प्रभाव जरूर छोड़ना। हाँ। लड़के, मुझे अभी तुमसे बात करने का समय नहीं है। समझदार हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी लायक हो। कहां से आया ये लड़का? यहाँ उपद्रव करने की हिम्मत? बाहर निकलो। जवान, ये तुम्हारा मनमाना करने की जगह नहीं है। मरना नहीं चाहते तो फौरन भाग जाओ। अगर जनरल शियाओं की यिंगलोंग दावत खराब हुई और बड़े आदमी को नाराज किया तो तुम्हारी 10 जान भी कम पड़ेंगी। 20 साल पहले किसी ने तुम्हें यह धन दौलत दी थी, क्या इसलिए कि तुम बड़ों के खिलाफ बगावत करो? मेरा झाओ परिवार पूरे कुल की गुलामी की कीमत चुकाने को तैयार है। बदले में झाओ परिवार को 100 साल की भारी किस्मत मिले। यान परिवार पूरे कुल की आजादी की कीमत चुकाने को तैयार है। बदले में यान परिवार को 100 साल की अनंत संपत्ति मिले। यान परिवार पूरे कुल की उम्र की कीमत चुकाने को तैयार है। बदले में यान परिवार को 100 साल की अद्वितीय मार्शल आर्ट मिले। यह अनुबंध हस्ताक्षरित होगा। आकाश पृथ्वी गवाह है। अगर पछतावा हुआ तो दोगुना चुकाना होगा। क्या तुम लोगों ने सोच समझ लिया है? हम तैयार हैं। बकवास, मुझे किसी अनुबंध की याद नहीं। आज हमारे झाओ परिवार का ये मुकाम सब झाओ यान की मेहनत का नतीजा है। हाँ, बिल्कुल बेकार की बात। क्या अनुबंध पूरा हुआ? आकाश पृथ्वी गवाह। सब बकवास है। एक वाक्य में हमसे हमारी आधी जिंदगी की कमाई, दौलत, शोहरत छीन लो। किस आधार पर? ये इस खून के अनुबंध के आधार पर, इस पछतावे की सजा के आधार पर, क्या ये काफी नहीं? चुप रहो। बस अनुबंध खून का अनुबंध, अनुबंध खून का अनुबंध। बस पछतावे की सजा, पछतावे की सजा। तुम समझते हो कौन हो तुम? झो जी की बात बिल्कुल सही है। क्या अनुबंध खून का अनुबंध, क्या पछतावे की सजा? मेरे ख्याल से बस तुम्हारी बकवास है, ढोंग पाखंड। हाँ, तुम भी हमारा सब कुछ वापस लेने की बात करते हो। सच में हंसी आती है। बड़ी बातें कर रहे हो। तुम कौन हो? हमारे सामने हाथ हिलाने लायक भी नहीं। अच्छी सलाह मौत के मुंह में जाने वाले को नहीं समझती। अगर तुम्हें पूरे कुल की बंदगी न दी होती, आज इतनी तरक्की और चमक कैसे होती?
तुमने रक्त संधि का अपमान किया। आज मैं घोषणा करता हूँ 3 दिन में तुम अपनी सारी संपत्ति बंधक रखो, नहीं तो नतीजे भुगतोगे। पूरी जायदाद छुड़ानी होगी। क्या सच में पछतावे पर दैवी दंड है? क्या पछतावा, क्या दैवी दंड? ढोंग कर रहे हो, बस बिजली गिर रही है। मैं कहता हूं बड़ा अच्छा नाटक कर रहे हो। ओह, समझ गया। मैंने कहा था, इतना रहस्य कैसे हो सकता है? महोत्सव के दिन इस मक्खी ने हमारा मूड खराब कर दिया। इस ठग से बात करने का क्या फायदा? बाहर निकालो। बेकार, तुमने चारों कुलों को एक साथ नाराज कर दिया। अब से तुम पूर्वी समुद्र में एक कदम भी नहीं चल पाओगे। भीख मांगने भी जगह नहीं मिलेगी। कदम नहीं चल पाओगे, तुम लायक भी हो। लाओ किसी को। देखते हैं इस बेकार की हड्डियां मजबूत है या जुबान ज्यादा मजबूत है। इसका एक हाथ तोड़ दो। देखता हूं कौन हिम्मत करता है। धृष्टता, क्या तुम जानते हो ये कौन है? श्रीमान जियांग, शाओ यू देर से आया। क्षमा मांगता हूं श्रीमान जियांग। शाओ यू, ये बेकार श्रीमान जियांग है? नामुमकिन। ये तो कमांडर शाओ है। ये जियांग बेई को प्रणाम कर रहा है। इतना दुस्साहस कहां से आया? शायद कमांडर शाओ की वजह से। धृष्टता, तुम मूर्ख हो। अभी तक यहां क्यों हो? श्रीमान जियांग, क्षमा करें। हमारी अभद्रता के लिए क्षमा करें श्रीमान जियांग। क्षमा? जब तुम मुझे मारने पर तुले थे तब इतने निर्णायक नहीं थे। अहंकारी, हम सिर्फ कमांडर शाओ का मान रख रहे हैं। सच में अपने आप को कुछ समझने लगे। हमारा रास्ता रोकने की बात कर रहे हो। मूर्ख और अहंकारी। हमारे कुल पूर्वी समुद्र की नींव है। तुम कौन होते हो हमें आत्महत्या करने को कहने का साहस? लड़के, मैं जियांग नाम के राजा का वंशज हूं। तुम मुझे आत्महत्या करने को कह रहे हो? कितने मूर्ख हो, ऐसी बात कहने का साहस। तुम लोग देखो, देवता भी नहीं बचा सकते। सुना, शाओ चाचा भी तुम्हें नहीं बचा सकते। लड़के, आज मैं तुम्हें पूरा शव भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे मारा, इसको मार डालो। कौन हिम्मत करेगा? एक्सायो वायु, मेरे पापा जियांगनेन के राजा हैं। चुप रहो जियांग साहब के सामने। जियांगनेन का राजा क्या चीज है? एक्सायो वायु, मैं तुम्हें चाचा कहता हूं। ये तुम्हारा सम्मान है। आज तुमने इस निकम्मे के लिए मुझे मारा। तुम्हारी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? अंगरक्षक। एक्सायो वायु, यिंगलोंग भोज नजदीक है। तुम इस निकम्मे का पक्ष ले रहे हो। बड़े आदमी का अपमान कर रहे हो। अगर बड़े आदमी को पता चला तो मौत की सजा है। क्या तुम जानते हो ये यिंगलोंग भोज किसके लिए है? यिनलोंग मंदिर के नए मालिक के लिए। एक्सायो वायु, लगता है तुम पर भूत सवार है। हट जाओ, इस लड़के को सौंप दो, वरना मैं तुमसे नर्म नहीं रहूंगा। जियांगनेन का राजा आ गया। मेरे पापा आ गए। तुम लोग मरने वाले हो। पापा, तुम ठीक समय पर आए। यहां कोई मुझे मारना चाहता है। इस दोघाई में कोई मेरे जियांगनेन के राजा के बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। क्या मरना चाहता है? जुहानडोंग। जियांग साहब। जुहानडोंग, तुमने तो सच में एक अच्छा बेटा पाला है। निकमा, मेरे पापा का नाम भी तुम लेते हो। चुप रहो। पापा, मैं जियांगनेन का राजा जुहानडोंग जियांग साहब को प्रणाम करता है। जियांग साहब। जियांगनेन का राजा उन्हें जियांग साहब कह रहा है। जियांगनेन महाराज, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? पापा, वो तो बस जियांग परिवार का एक अकेला बच्चा है। जल्दी से घुटने टेक दो। मैं नहीं टेकूंगा। मैं एक अकेले बच्चे को घुटने क्यों टेकूं? पापा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बल्कि वह तुमसे कम बेवकूफ है। निकमे, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुझे मार डालूंगा। अपमानजनक बेटा, अपमानजनक। जू जूनियर।
तुम चुप रहो। तुम जल्दी से आकर जियांग साहब को सिर झुकाकर माफी मांगो। जियांग साहब, मैंने अच्छी शिक्षा नहीं दी। कृपया जियांग साहब, मेरी बुढ़ापे में बेटा होने की मुश्किल को देखते हुए इस अपमानजनक बेटे की जान बख्श दे। मैं नहीं, तुम। हाँ, बेकार। ये मत सोचो कि तुम्हारी कुछ छोटी छोटी चालों से मेरे पिताजी को धोखा दे सकते हो। सच में ऐसा सोचते हो कि तुम इस दावत में मुख्य किरदार बन गए हो? मैं तुम्हें बता दूं कि यिंगलोंग दावत आने वाली है। जो कोई भी यिंगलोंग मंदिर के मालिक का नकली नाम लेता है या उसकी निंदा करता है, उसे मौत की सजा दी जाएगी। अवज्ञाकारी बेटा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से श्री जियांग को सिर झुकाकर माफी मांगो। पापा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। वो सिर्फ एक अनाथ है, उसे ये अधिकार क्यों है? क्या तुमने काफी बोल लिया? नहीं पापा, मुझे लगता है कि तुम स्पष्ट रूप से बूढ़े हो गए हो और चोर को पिता मान रहे हो। अवज्ञाकारी बेटा, अवज्ञाकारी बेटा। पापा, आज मैं अवज्ञाकारी बेटा बन गया हूं। आओ, इस अवज्ञाकारी बेटे को पकड़ो। तुम सब क्या देख रहे हो? पापा, तुम बूढ़े हो गए हो, अब सेवानिवृत्त होने का समय आ गया है। आओ, उसे पकड़ो। हाँ, मैं देखता हूं कि कौन हिम्मत करता है। श्री जियांग। जियांग बेई। मैं ठीक हूं। तुम इतने निश्चित हो कि मैं मंदिर का मालिक नहीं हूं? अगर तुम मालिक हो तो मैं मालिक का पूर्वज हूं। तुम अंधे हो, क्या बकवास कर रहे हो? जियोयू, मुझे लगता है कि तुम अंधे हो। यिंगलोंग दावत आने वाली है। तुम एक गवर्नर के रूप में अनुशासन बनाए रखने के लिए खुद को उदाहरण नहीं बना रहे हो और इस अनाथ का खुलेआम समर्थन कर रहे हो। तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम मालिक को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? तुम अवज्ञाकारी बेटा, बस करो। क्या तुम अभी भी झो परिवार को मारना चाहते हो? पापा, झो परिवार को मारने वाला तुम हो। तुम एक अनाथ पर विश्वास करना पसंद करते हो, लेकिन अपने बेटे पर विश्वास नहीं करते। देवियों और सज्जनों, यिंगलोंग दावत आने वाली है और गवर्नर जियो और राजा जियांगनान इस अनाथ से धोखा खा गए हैं। अगर ये बात मालिक को पता चल गई तो मैं पूछता हूं, तुम में से कौन मालिक के क्रोध को सहन कर सकता है? युवा झो सही कह रहे हैं। मालिक का क्रोध हमारे सहने की क्षमता से बाहर है। मैं झाओ परिवार यहां शपथ लेता हूं कि आज अगर इस लड़के को नहीं मारा गया तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं यान परिवार भी चैन से नहीं बैठूंगा। हाइचेंग के झांग परिवार ने भी शपथ ली है। हम इस लड़के को मारने के लिए तैयार हैं ताकि यिंगलोंग दावत बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। मूर्ख, अगर तुमने शादी तोड़ने की बात मान ली होती तो शायद बच निकलते, लेकिन अब तुमने खुद को महाराज बताया। तुम मौत के लायक हो। तुम लोग क्या होते हो? लेकिन तुमने एक बात सही कही, मेरा गुस्सा तुम लोग सहन नहीं कर सकते। बेकार, सिर्फ तुम खुद को आईने में देखो। तुम क्या हो? तुमने खुद को महाराज बताया और गुस्से की बात कर रहे हो? हास्यास्पद। तुमने भगवान का अपमान किया। तुम मरने के लायक हो। झो हानदोंग। श्री जियांग, ये दुष्ट बहुत हिम्मतवर है। उसने आपका अपमान किया। आज से मैं उससे पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ता हूं। उसे झो परिवार से निकाल दिया जाता है। श्री जियांग, कृपया झो परिवार के बाकी लोगों पर दया करें। मैं झो हानदोंग अपनी राजगद्दी गिरवी रखता हूं। दुष्ट, आज मैं खुद तुम्हें खत्म करूंगा। राजा का आदेश? राजा का आदेश तुम्हारे पास कैसे? अच्छा अच्छा, तो ये दुष्ट पहले से ही मेरी मौत का इंतजार कर रहा था, है ना? जियांगनान राजा का आदेश आदेश मानो, व्यक्ति नहीं। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। हिलो मत, हिलो मत। बेकार, अब तुम्हारी बारी। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। आज अगर तुम लोगों ने श्री जियांग के बाल भी बांका किया तो सब मारे जाओगे। झो चेन, क्या तुम आज मरना चाहते हो? शाओ यू, मुझे लगता है मरना तुम चाहते हो। मैं तुम्हें चाचा कहता हूं, तुम्हारे पूर्वी समुद्र के गवर्नर होने के कारण, इसलिए नहीं कि तुम यहां बुजुर्ग बनकर दिखावा करो। शाओ यू, क्या तुम उनकी जान के साथ खेल रहे हो? राजा का आदेश यहां है, पीछे हटो। तुम्हारे पास जो जियांगनान राजा का आदेश है, वो मेरे लोगों को आदेश नहीं दे सकता। हाँ, क्या सचमुच? हिलो मत। तुम लोग, तुम शाओ यू, मत भूलना, जियांगनान राजा का आदेश इसका प्रतिनिधित्व करता है। यह राजधानी के सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है।
क्या तुम चाहते हो कि वे भी तुम्हारी तरह महाराज का अपमान और विद्रोह का आरोप लगाएं? बेकार। क्या तुमने खुद को महाराज नहीं कहा था? क्या तुम शाओ यू के सहारे नहीं चल रहे थे? अब क्या हुआ? कुछ बोलो, गूंगे हो गए? मजाक। मैं जियांग बेई अपना काम करता हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मरा हुआ बत्तख भी अपनी चोंच खड़ी करता है। जो शाओ, तुम उससे बहस मत करो, सीधे मार डालो बेहतर है। नहीं तो महल के मालिक ने देख लिया तो हम दोनों की हालत खराब हो जाएगी। क्या जियांग बेई का महल मालिक का पद वाकई नकली है? मार डालो। तुम लोगों की हिम्मत। बड़ी बड़ी बातें करते हो, मरने लायक हो। हमला करो, उसे मार डालो। जियांग परिवार का बचा हुआ बेटा, मर जा। यांग परिवार अगर उस समय न बदलता तो 100 साल की दुर्लभ मार्शल आर्ट, नहीं तो तुम्हारी इस फुहड़ कला से क्या तुम मार्शल आर्ट के बड़े साहूकार बन सकते थे? तुम बकवास कर रहे हो। मेरा यांग परिवार मार्शल आर्ट का बड़ा साहूकार बना, सब मेरे यांग कांग की मेहनत का नतीजा है। हाँ, मेहनत। तुम्हारा यांग परिवार इन दो शब्दों को गंदा करने लायक भी नहीं है। ये यांग परिवार का मालिक तो डोंगाई का मार्शल आर्ट बड़ा साहूकार है। क्यों? कहीं यह लड़का चुपके से यहाँ के वेटर को रिश्वत देकर यांग परिवार के मालिक को जहर तो नहीं दे रहा? नहीं ना। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? अच्छा, ऐसी बात थी। जियांग परिवार के बचे हुए बेटे, तुमने यांग परिवार के मालिक को जहर दिया। जहर दिया? तुम मरने लायक हो। कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़ा यांग इतना बड़ा मार्शल आर्ट साहूकार होकर भी इस आदमी का मुकाबला नहीं कर पा रहा। लाइलाज। लाइलाज तो तुम हो। हमला करो। देखता हूं कौन हिम्मत करता है जियांग साहब को हाथ लगाने की। हमला करो। आज जो कोई भी मुझे इस बचे हुए बेटे को मारने से रोकेगा वो विद्रोह के समान अपराधी माना जाएगा, सजा में मौत दी जाएगी। यहां तक कि मेरे पिताजी भी कोई अपवाद नहीं होंगे जब तक मैं जिंदा हूं। अगर किसी ने जियांग साहब का अपमान करने की हिम्मत की तो मैं जियांगनान का राजा सबको कुचल डालूंगा। जो चाचा, वह सचमुच सिर्फ जियांग परिवार का बचा हुआ बेटा है, कुछ भी महल का मालिक नहीं है। चुप रहो। पापा, आप क्या कर रहे हैं? शुआन एर तो आपकी आने वाली बहू है। मुझे पापा मत बुलाओ। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, तुम मेरे पापा हो, ठीक है? तुम्हारी वजह से ही मेरे पापा की आंखों पर चर्बी चढ़ गई। तुम बिल्कुल मरने लायक हो। श्रीमान जियांग, शुभ मुहूर्त आ गया है, कृपया तलवार लें। तुम क्या कर रहे हो? तलवार लें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यिनलोंग तलवार को छूने की? तुम्हें कैसे पता कि मैं लायक नहीं हूं? रुको, तुम लायक नहीं हो। जियाओयू, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है, तुमने इस वंशज को यिनलोंग तलवार छूने दिया। चुप रहो। जियांगनान के राजा, शुभ मुहूर्त आ गया है। पूर्वी सागर के गवर्नर जियाओयू श्रीमान जियांग से तलवार लेने का अनुरोध करते हैं। जियांगनान के राजा झो हांडोंग श्रीमान जियांग से तलवार लेने का अनुरोध करते हैं। तलवार ले। यह कैसे संभव है? तलवार ले। नहीं, वह लायक नहीं है। एक जियांग परिवार का वंशज तलवार कैसे ले सकता है? संकीर्ण सोच। जियांग बे, अपनी थोड़ी सी मार्शल आर्ट पर घमंड मत करो। क्या यिंगलोंग दावत में मनमानी कर सकते हो? यिंगलोंग तलवार देश की किस्मत की रक्षा करती है, केवल असाधारण व्यक्ति ही छू सकता है, केवल यिंगलोंग मंदिर का मालिक ही निकाल सकता है। तुम सिर्फ एक जियांग परिवार के वंशज हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तलवार मेरी है, मैं क्यों नहीं कर सकता? तलवार का क्रोध, ड्रैगन की गर्जना। बेकार, तुम खत्म हो। अब हमें हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। तुमने यिनलोंग तलवार को नाराज कर दिया, अब भगवान भी नहीं बचा सकते। जियांग बेई, तुरंत चले जाओ। जब मालिक आएगा तो तुम्हारी जान चली जाएगी। कहाँ जाऊं? तुम तो बहुत नाटक करते थे ना। दीदी, जियांग बेई वह नहीं है। चुप रहो। बेकार, अब डर लग रहा है और भागना चाहते हो। बहुत देर हो चुकी है। क्या सच में? तुम जैसे बेकार को जबरदस्ती झेलने की जरूरत नहीं। अगर अब तुम मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो, शायद मैं मालिक के सामने तुम्हारी विनती करूं। तुम्हारी लाश पूरी रहेगी। तुम सच में बहुत मूर्ख हो। तलवार का क्रोध हो या ड्रैगन की गर्जना, यह सब सिर्फ मेरा स्वागत करने का तरीका है। बेकार, क्या मैंने सही सुना? तुम कह रहे हो तलवार का क्रोध और ड्रैगन की गर्जना तुम्हारा स्वागत है? जियांग बेई,
तुम सच में बहुत बीमार हो। कृपया अपना दिमाग ठीक करवाओ। यिनलुंग तलवार पिछले मंदिर मालिक की निजी तलवार थी। ये सर्वोच्च सम्मान है और तुम एक जियांग परिवार के वंशज। ये कैसे कह सकता है कि ये तुम्हारा स्वागत कर रहा है? मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कुछ तरीके हैं, पर ये दिमाग अब काम नहीं कर रहा। इस दौर में सपने भी ठीक से नहीं देख पाते और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये कि डुई यिनलुंग जियान तुम जैसे बकवासियों का स्वागत कर रहा है। पापा, क्या अब भी तुम लोगों को यकीन है कि ये बेकार आदमी मंदिर का मालिक है? नीचे से ऊपर की ओर अपमान करना मौत की सजा। जियांग बेई, बेकार। अब तो मेरे पापा और जियोयू भी तुम्हें मार डालेंगे। अब तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगे? जियांग बेई, चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो। कम से कम तुम्हारी पूरी लाश बच जाएगी, नहीं तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। भगवान की मार सही है, लेकिन अपनी गलती माफ नहीं। जियांग बेई, तुमने सुना ना? जल्दी से घुटने टेको और झो साहब के सामने माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारी पूरी लाश भी नहीं बचेगी। चुप रहो, मौत सामने है और तुम अभी भी अंधे हो। जियांग साहब का अपमान किया, मरने वाले तुम लोग हो। पापा, जियोयू, अंधे तो तुम लोग हो, हम नहीं। चुप रहो झो हांडोंग, चुप रहने वाला तो तुम हो। मैं झो परिवार के भविष्य के लिए क्या गलत कर रहा हूं? क्यों तुम इस जियांग परिवार के बचे खुचे पर विश्वास करते हो, मुझ पर नहीं? क्यों? क्योंकि वह जियांग साहब है। जियांग साहब, जियोयू, अपनी आंखें खोलो और देखो, ये बेकार आदमी किस किस्म का जियांग साहब है? वो तो बस जियांग परिवार का एक बचा खुचा है। जियांग बेई, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या तुम अभी एक कायर की तरह लोगों के पीछे छुपे रहोगे, उन्हें तुम्हारी जगह मरने दोगे? आज अगर तुम मर्द हो तो खुद को मारकर अपना अपराध कबूल करो। यह कैसे हो सकता है? ये यिनलुंग जियान अपने मालिक की रक्षा कर रहा है। क्या वो सच में यिनलुंग मंदिर का मालिक है? अभी यिनलुंग जियान ने मालिक की रक्षा की। यिनलुंग जियान ने मालिक की रक्षा की, तो क्या ये बेकार आदमी उसकी पहचान है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बचा खुचा कैसे यिनलुंग मंदिर का मालिक हो सकता है? तुम लोग अभी तक नए इन दरवाजे के मालिक के सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहे? और कब तक इंतजार करोगे? ये तियानजी आ गया है। कौन है इतनी हिम्मत जिसने यिनलुंग जियान को हिला दिया? ये तियानजी, तुम सही समय पर आ गए। मेरी मदद करो इस बागी को पकड़ने में। जियांग नानवांग, चिंता मत करो। आज जो भी महल के स्वामी का अपमान करेगा, कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। क्या ये बेकार सच में महल का स्वामी है? अरे बच्चे, तुम हिम्मत करते हो शू तियानजियों के साथ मुझे मूर्ख बनाओ और महल का स्वामी होने का दिखावा करो। तुम 10,000 बार मरो तो भी कम है। ये तियानजी, ये सब क्या हो रहा है? ये बदमाश शू तियानजियों ने भेजा है हमें डराने के लिए। मैंने चुपके से पता लगा लिया है, नहीं तो ये बच जाता। नहीं हो सकता। ये तियानजी, क्या तुम कुछ गलत समझ रहे हो? लेकिन यिनलुंग तलवार केवल महल के स्वामी की रक्षा करती है। लड़के, तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? ये तियानजी, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत है? बकवास बंद करो। महल का स्वामी होने का दिखावा करने की हिम्मत? आज मेरी उंगली कटने का बदला भी तुमसे लूंगा। ये तियानजी, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम भूल गए गिरवी रखने का अनुबंध? जियांग नानवांग, इस बच्चे की हिम्मत देखो। महल का स्वामी तक होने का दिखावा करता है। एक छोटा सा गिरवी अनुबंध आसानी से निपटा जा सकता है। ये संभव नहीं है। जियांग नानवांग, क्या असंभव है? गिरवी अनुबंध का उसने केवल जिक्र किया था, दिखाया नहीं। हम दोनों परिवारों का गिरवी अनुबंध शांगजिंग में सभी जानते हैं। बस पूछताछ करो। क्या तुम उस दिन उंगली कटने का गुस्सा भूल गए? उंगली कटना कौन सा गुस्सा है? शुरू में हमने ही ऊपर वाले के खिलाफ अपराध किया था। श्रीमान जियांग, बस उचित सजा दी गई थी। सजा? झो हांडोंग, तुम आखिर शांगजिंग के जियांगनान वांग हो। वो तो बस एक अनाथ बच्चा है, एक बेकार आदमी है। तुम
तुम उससे क्यों डरते हो? क्योंकि वह तुम सबसे ज्यादा समझदार है। ये तियानजी, ये बच्चा अपनी छोटी मोटी चालाकी पर घमंड करता है, बार बार खुलेआम महल का स्वामी होने का दिखावा करता है, यहाँ तक कि यिनलुंग तलवार पर भी हाथ साफ करने की कोशिश करता है। आज मैं झू चेन आपसे विनती करता हूँ, इस बच्चे का वध करें। मैं डोंगहाई परिवार ये तियानजी से विनती करता हूँ, इस बच्चे का वध करें। मैं डोंगहाई यान परिवार विनती करता हूँ, इसका वध करें। वांगचेंग दाई परिवार विनती करता हूँ, इसका वध करें। रोंगचेंग मा परिवार इस बच्चे का वध करने की विनती करता है। इस बच्चे का वध करो। साहस है प्रमुख होने का ढोंग करने का और छिपी हुई ड्रैगन तलवार पर दावा करने का। आज तुम्हें यही वध किया जाना चाहिए। निकम्मा, मत सोचो कि तुमने छिपी हुई ड्रैगन तलवार को धोखा दे दिया तो सच में छिपे हुए ड्रैगन के प्रमुख हो। अब भी मरोगे। जियांग परिवार का बचा हुआ बच्चा। अब तक तुम स्वीकार करने से डर रहे हो। क्या तुम झूठे हो? सच क्या है और झूठ क्या है? जियांग वेई, नाटक बंद करो। ये तियानजी यहाँ दबाव डाल रहा है। आज तुम बच नहीं सकते। ये तियानजी का नेतृत्व करता है प्रसिद्ध नाइट वॉकर्स को। बस उसे हाथ उठाना है। ये बच्चा उड़ भी नहीं सकता। जियांग वेई, किस समय पर हो? तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो। मैं मूर्ख लड़की, क्या तुम अभी तक नहीं समझी? वह एक धोखेबाज है, एक निकम्मा है जो केवल दूसरों का ढोंग करता है। ये हान, क्या तुम सच में ये परिवार को मार डालोगी तभी रुकोगी? दीदी, मैं ये परिवार को मारना नहीं चाहती। मैं नहीं हुआ। छोड़ो। निकम्मे, हाथ उठाने की हिम्मत। निकम्मे, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यदि तुम चुप नहीं रहोगे, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। तुम किसे मारोगे? ये तियानजी, तुम पागल हो गए हो। श्री जियांग, सच में छिपे हुए ड्रैगन राजा जियांगनान। मुझे लगता है तुम ही पागल हो। मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। वो है राजधानी के सु परिवार के हाथों से बचकर आया, एक जियांग परिवार का बचा हुआ बच्चा। हम लगभग इस बचे हुए बच्चे से डर गए थे। यदि ये तियानजी महोदय पहले से तैयार नहीं होते, इस बचे हुए बच्चे की चाल को पहचान लेते, तो हम उसके धोखे में आ जाते। जियांग परिवार का बचा हुआ बच्चा, तुम खत्म हो। हाथ उठाओ। किसकी हिम्मत? राजा जियांगनान, क्या तुम भ्रमित हो गए हो? इस समय अभी भी इस बचे हुए बच्चे की मदद करना चाहते हो? ये तियानजी, यही है तुम्हारा तथाकथित सबूत। ये तियानजी, मेरे पिता का दिमाग खराब हो गया है, उसकी परवाह मत करो। निकम्मा, मुझे लगता है अब कोई तुम्हारी मदद करेगा। मदद? क्या तुम जानते हो यह क्या चीज है? ये वादा पत्र है। 30 साल पहले वेई परिवार ने आजादी के बदले वादा किया, वेई के 50 साल के जीवन के लिए। क्या इसका मतलब यह है कि तुम अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर सकते, अपने से ऊपर वालों के खिलाफ जा सकते हो और मेरा अपमान कर सकते हो? बकवास। मुझे इस वादा पत्र के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ बेबुनियाद बातें मत करो। आओ, इसे पकड़ लो। अगर विरोध करने की हिम्मत की तो मार डालो। जो भी हाथ उठाएगा मर जाएगा। धृष्टता, तुम हिम्मत करते हो। चुप रहो। मरने जीने का फर्क नहीं जानने वाली चीज। क्या मैंने अभी ड्रैगन की चीख सुनी? ये कैसे हो सकता है? ये जरूर इस जियांग परिवार के बचे हुए बेटे की करतूत है। जियांग परिवार के बचे हुए बेटे, तुमने भूत प्रेत का नाटक करने की हिम्मत की? क्या सच में? वेई परिवार ने पहले अपने से ऊपर वालों के खिलाफ जाकर वादा तोड़ा है। तुरंत वादा चुकाओ। मूलधन और ब्याज सहित वेई परिवार की पीढ़ियां गुलाम बने और वेई को पूरा जीवन वादा चुकाए। क्या मेरे जाने से पहले बुजुर्ग का शरीर तो ठीक था ना? कैसे अचानक चल बसा? क्यों? ये सब तुम्हारी जियांग परिवार के बचे हुए बेटे की वजह से है। जल्दी से इसे मार डालो। तोड़ दो। शांगजिंग की रानी शू तियानजियाओ आ गई है। वेई जुनिंग ने अधिकार का दुरुपयोग करके इस इलाके को बर्बाद कर दिया। अपने से ऊपर वालों के खिलाफ जाना महान शिया के कानून के अनुसार पद से हटाया जाता है। शांगजिंग की रानी शू तियानजियाओ जियांग महोदय को प्रणाम करती हैं। पद से हटाया? नहीं, मैं नहीं चाहता।
मेरा वही परिवार तो ये तियांजी से विरासत में मिला है। तुम्हारे एक वाक्य से मेरा पद कैसे हट सकता है? मैं राजधानी के प्रतिष्ठित महाराज से मिलना चाहता हूँ। प्रतिष्ठित महाराज आगे है। शू तियांजियाओ शोलोंग तलवार रखकर महान शिया की रक्षा करती हैं। उन्हें पहले मारने और बाद में सूचित करने का अधिकार है। जो चैन मंदिर के स्वामी का अपमान किया, अपराध के अनुसार मौत की सजा दी जाए। नहीं, नहीं। आओ, ले जाओ नीचे। पापा, मेरे पापा को बचाओ। पापा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पापा, खुद की गलती का फल भुगतना पड़ता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जियांग महोदय, मेरे झाओ परिवार ने अपराध किया है। कृपया जियांग महोदय जान बख्श दे। जियांग महोदय, यांग परिवार ने अपराध किया है। श्री जियांग, कृपया अपना हाथ ऊंचा उठाएं और हमारी जान बख्श दे। मेरे यांग परिवार ने पाप किया है। श्री जियांग, कृपया अपना हाथ ऊंचा उठाएं और हमारी जान बख्श दे। बहुत देर हो चुकी है। श्री जियांग, हम झूठ के बहकावे में, झूठ चेन के बहकावे में, इसलिए हमने सच्चे देवता को नहीं पहचाना और आपका अपमान किया। श्री जियांग, हमें अपनी गलती का एहसास है। अब तो ये हो ही गया है। मैं झाओ यान अपनी जान देकर अपना अपराध कबूल करता हूँ और अपनी सारी संपत्ति देता हूँ। कृपया श्री जियांग, मेरे झाओ परिवार के युवाओं को छोड़ दे। श्री जियांग, मैं यान याओ अपनी जान देकर अपनी सारी संपत्ति अर्पित करता हूँ। श्री जियांग से प्रार्थना है कि वे यान परिवार के युवाओं को माफ कर दे। मेरा यांग परिवार भी तैयार है। मेरी गलती है, मुझे पछतावा नहीं करना चाहिए था। हम अभी शादी कर लेते हैं। किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? जियांग बेई, 20 साल पहले मेरे ये परिवार ने शादी का वादा तोड़ दिया था। क्या अब हमें शादी नहीं करनी चाहिए? हाँ, दरअसल मिस ये ने पहले आपकी परीक्षा ली थी। अब आप परीक्षा पास कर चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, युद्ध देवता शू आपके साक्षी बनेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, अंकल झाओ ने ठीक कहा। युद्ध देवता शू को हमारा साक्षी बनने दो। तुम लोग वाकई बेशर्म हो गए हो। मेरी परीक्षा लेने जैसी बेशर्म बात भी कह सकते हो। जियांग बेई, क्या तुम आदमी हो? इस तरह झगड़ते रहने का क्या फायदा? झगड़ा? सच कहूं तो जब से ये परिवार ने वादा तोड़ने पर जिद की, तब से डोंगहाई में ये परिवार के लिए कोई जगह नहीं बची, तुम लोगों के लिए भी नहीं। जियांग बेई, क्या तुम सच में ये परिवार को मार डालोगे? चारों परिवारों को मार डालोगे? मैं नहीं, तुम खुद अपनी मौत के लिए जिम्मेदार हो। सारा कारण तुम्हारी अपनी ही करतूत है, तुम्हारी ही गलती है। वादा तोड़ा, बिजली कड़की, स्वर्गीय दंड आया। तुम सब तैयार हो? स्वर्गीय दंड? हा, बस करो जियांग बेई। तुम्हारे पास पहले से ही यह औरत है, तुम्हारी पीठ थपथपाती है। तो फिर यहाँ भूत प्रेत का नाटक क्यों कर रहे हो? क्यों हमारे परिवारों को क्यों नहीं छोड़ रहे? अगर तुम पहले ही मान लेते कि तुम इतने ताकतवर हो, तो मैं तुमसे शादी नहीं तोड़ती। दोष तो खुद तुम्हारा ही है। मेरा दोष है? तुम लोगों की हिम्मत तो देखो। जियांग बेई, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? क्या करना है वो तुम जल्द ही जान जाओगे। क्या हमारा झाओ परिवार दिवालिया हो गया? क्या यान परिवार भी दिवालिया हो गया? जियांग बेई, ये सब कुछ तुम्हारी ही करतूत है ना? हम झाओ परिवार वाले सजा भुगतने को तैयार हैं। तुम हमें जड़ से मिटा क्यों देना चाहते हो? क्या तुम वाकई हमारे यान परिवार की नई पीढ़ी को एक रास्ता नहीं दोगे? श्रीमान जियांग, क्या तुम सचमुच चारों बड़े परिवारों को अपने साथ जान की बाजी लगाने पर मजबूर करोगे? तुम लोग टीटे की तरह रो रहे हो, अंडे से पत्थर टकरा रहे हो और फिर भी मेरे साथ जान की बाजी लगाने की बकवास करते हो। अगर उस दिन तुम लोग पछताते तो आज ये दिन नहीं आता। आखिरकार रक्त समझौते की स्वर्गीय सजा केवल शब्द भर तो नहीं है। देवदूत आ गया है। कितनी बड़ी बात करते हो, हर बात में स्वर्गीय सजा। देवदूत महोदय आ गए हैं, हम बच गए। हाँ, देवदूत रानी से भी ऊपर है। वो भी मंदिर प्रमुख के योद्धा है।
कौन सी स्वर्गीय सजा। मैं तो यकीन नहीं करता, एक ऐसा निकम्मा जो सिर्फ औरतों का सहारा लेता है। कुछ चापलूसी सुनकर खुद को बड़ा आदमी समझने लगा, यहाँ तक कि हमें पूरी तरह से डोंगाई से गायब करने का सपना देख रहा है। शू तियानजियाओ, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम शांगजिंग की रानी हो। शांगजिंग के बाहर के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत रही हो। देवदूत महोदय से पूछता हूँ, शांगजिंग के बाहर का क्या मतलब है? क्या यह डोंगहाई महान शिया के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? या फिर कहने का मतलब है कि प्रतिष्ठित महोदय इस डोंगहाई पर शासन करने के योग्य नहीं है? तुमने क्या कहा? मुझे तो लगता है तुम साफ तौर पर झूठ बोल रहे हो, बेमतलब की बहस कर रहे हो। क्या अभी यिनलुंग तलवार का कंपन तुमने ही पैदा किया था? यिनलुंग तलवार पिछले यिनलुंग मंदिर प्रमुख द्वारा महान शिया के भाग्य की रक्षा के लिए यहाँ छोड़ी गई थी। अब तुम्हारी वजह से कांप रही है, इसका क्या दोष है? देवदूत महोदय, यह निकम्मा न केवल यिनलुंग तलवार को बार बार कंपा रहा है, बल्कि जनरल श्याओ और राजा जियांगनान दोनों के संरक्षण में दावा कर रहा है कि वह खुद मंदिर प्रमुख है, और बड़ी भी बातें करते हुए कहता है कि यह तलवार उसकी है। देवदूत महोदय, मिस ये ने जो कहा वो सच है। हमारा झाओ परिवार गवाही दे सकता है, यांग परिवार भी साबित कर सकता है। क्या यहाँ तुम लोगों को बोलने का अधिकार है? नीचे उतर जाओ। शू तियानजियाओ, क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारा शांगजिंग है? तुम्हारा एक तंत्र है, कातिल देवता। शू तियानजियाओ ने अधिकार लोगों का सही उपयोग नहीं किया, मुझे दबाने के लिए, और इस नौसिखिए की खुल्लम खुल्ला रक्षा भी की। उसने तो उसे दिया गया अधिकार भी नहीं बख्शा। क्या शू तियानजियाओ, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। क्या तुम एक स्पष्टीकरण देने का इरादा नहीं रखती? वह मेरे लिए काम करती है, तुम्हें क्या स्पष्टीकरण देना है? श्री जियांग। क्या तुम उन्हें श्री जियांग कहकर संबोधित करते हो? कोई समस्या है? श्री जियांग की प्रतिभा उस विशाल पक्षी जैसी है जो आकाश में पंख फैलाता है, एक छलांग में 90,000 मील। मैं उन्हें श्री कहता हूँ। इसमें क्या गलत है? मेरे विचार में तुम स्पष्ट रूप से बेशर्म हो, और तुम शीर्ष पर शाहजहांपनाह की रानी तुम्हें श्री कहकर संबोधित करती है। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें वास्तव में क्या योग्यता है जो युद्ध देवता को तुम्हारा आदर करने पर मजबूर कर दे। शू तियानजियाओ, पहले मैं इस दुस्साहसी को संभालता हूँ, फिर तुमसे जवाब मांगूंगा। कातिल, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, श्री जियांग की प्रतिभा नौ आकाशों के उस विशाल पक्षी के समान है। यदि तुम उनका अपमान करने पर अड़े रहते हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारा अपमान करूंगा। शू तियानजियाओ, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। मुझ कातिल के सामने तलवार उठाने की हिम्मत। क्या तुम भी विद्रोह करोगी, नीचे से ऊपर की ओर वार? कातिल, हम दोनों समकक्ष हैं। नीचे से ऊपर कैसे? इसके अलावा यहाँ मेरे लिए ऊपर केवल शाहजहांपनाह के प्रभु हैं और श्री जियांग। तुमने क्या कहा? शू तियानजियाओ, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम गलती पर गलती करती रहोगी? शू तियानजियाओ, तुम सच में मूर्ख हो। इस तरह की एक नौसिखिए के लिए कातिल देवता का सामना करने की हिम्मत। कातिल देवता शू तियानजियाओ अपने रास्ते पर अड़ी हुई है। दाहिया के कानून के अनुसार मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। कातिल देवता, ये तियानजी सही कह रहा है, उसका अपराध मृत्यु दंड के योग्य है। औरत, मुझे मारने की हिम्मत? भले ही तुम रानी हो तो क्या हुआ? आज कातिल का अपमान किया, तुम भी मारे जाओगी, यहाँ तक कि वह भी नहीं बच पाएगा। शू तियानजियाओ, तुम सीमा पार कर गए हो। कातिल, मैं किसी को सबक सिखा रहा हूँ, सलाह है कि तुम बीच में न आओ। बीच में आना? आज ये हस्तक्षेप मैं जरूर करूंगा। कातिल देवता, ये सब एक गलतफहमी है। दरअसल श्री जियांग वो सच में यिनलुंग है। बस करो, जियांग नानवांग, किलर लॉर्ड यहाँ काम कर रहे हैं। तुम क्यों बोल रहे हो? ये तियानजी, तुम झूठ मत बोलो। क्या तुम्हें पता नहीं श्री जियांग कौन है? कौन है? बस जियांग परिवार का एक बचा हुआ बेटा है। शू तियानजियो का एक छोटा चेहरा भर है। क्या वो मंदिर का मालिक भी हो सकता है? वेई जुनमिंग, यिनलुंग पॉन शॉप बस एक टूटी फूटी पॉन शॉप नहीं है। रुको, यिनलुंग पॉन शॉप? क्या यिनलुंग तलवार? जियांग नानवांग, तुम उस टूटी फूटी पॉन शॉप को यिनलुंग के मालिक के रूप में नहीं देख रहे हो ना? क्या तुम्हें पता है, किलर लॉर्ड पहले मंदिर के मालिक के योद्धा थे। किलर लॉर्ड, मैं आपको 3 बार सोचने की सलाह देता हूं। जियांग नानवांग, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं किलर लॉर्ड हूं, मेरे काम है। तुम मुझे सिखाओगे? पीछे हटो। जियांग नानवांग, क्या तुम भी अपने से ऊपर वाले के खिलाफ जाओगे? किलर लॉर्ड की अवहेलना करोगे? मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। मैं बस नहीं चाहता कि किलर लॉर्ड गलती पर गलती करें, इसलिए मैं विनती करता हूं, बस करो, पीछे हटो, नहीं तो मर जाओगे। अच्छा, क्योंकि तुम सीधे रास्ते पर नहीं आ रहे, तो मैं किलर लॉर्ड तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं।
बदचलन औरत, मुझे मारने की हिम्मत? तुम्हारे लायक। किलर लॉर्ड जीते। जीते। किलर लॉर्ड, वाह, यह सबका मुख्य दोषी है, क्योंकि रानी इस बेशन बेकार आदमी के धोखे में आ गई थी। रानी को भ्रमित करना, तुम माफी के लायक नहीं हो। ये लोंग तलवार को छूना, तुम और भी ज्यादा मरने के लायक हो। क्या सच में? हाँ। छोटे चेहरे, इतनी देर हो चुकी है, तुम अभी भी शांत दिखावा कर रहे हो। क्या तुम्हें खुद को मारने का एक मौका दूं? तुम मुझे खुद को मारने के लायक नहीं हो। मर जाओ। चूंकि तुम खुद को मारना इतना पसंद करते हो, तो पहले तुम ही मरो। क्या ये तियानजी सच में मर गया? बेकार, तुमने ये तियानजी के साथ क्या किया? लानत है, तुमने ये तियानजी को मारने की हिम्मत की? उसने मुझे आत्महत्या करने को कहा, तो क्या मैं उसे जीने दूं? तुम कमीने, मैं तुझे जीते जी मरवा दूंगा। निकम्मा, मर जा। तोड़ दिया। इनविजिबल ड्रैगन तलवार को हिलाने वाला सिर्फ इनविजिबल ड्रैगन पैलेस का मालिक हो सकता है। क्या ये शायद ये महान शिया साम्राज्य की किस्मत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इनविजिबल ड्रैगन तलवार को सिर्फ पैलेस का मालिक ही छू सकता है। अब तुमने महान शिया साम्राज्य की किस्मत चुराने के लिए बार बार तलवार की गुस्से वाली आवाज निकाली है। मैंने पहले ही कहा था, वो कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था वो इनविजिबल ड्रैगन पैलेस का मालिक नहीं है, तो ठीक है, लेकिन वो तो चोरी से इनविजिबल ड्रैगन तलवार पर हाथ साफ करने और साम्राज्य की किस्मत चुराने वाला देशद्रोही है। हाँ, साम्राज्य की किस्मत चुराने वाला, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी को उसे मारना चाहिए। तू निकम्मा है, इतनी हिम्मत साम्राज्य की किस्मत चुराने की? मर जा लड़की, सुन रही हो? जल्दी से इस निकम्मे से दूर हो जाओ। क्या देख रही हो? नहीं, श्री जियांग कभी साम्राज्य की किस्मत नहीं चुराएंगे। हाँ, श्री जियांग कतई नहीं हो सकते साम्राज्य की किस्मत चुराने वाले। मान किलर, हम अपनी जान देकर श्री जियांग की गारंटी लेते हैं, वो कतई साम्राज्य की किस्मत चुराने वाला दुष्ट नहीं है। चुप रहो, पीछे हटो। क्या तुम भी उसके लिए अपनी जान गंवाना चाहते हो? मान किलर, आप तो पैलेस मालिक के योद्धा है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो मालिक नहीं है? मान किलर, जो हानदोंग, कृपया दोबारा सोचे, दोबारा सोचे। तुम मुझे सिखा रहे हो? हमें हिम्मत नहीं, लेकिन महान किलर, अगर आप बिना सोचे समझे, मैं शियाओ यू चाहे मर जाऊं, श्री जियांग की रक्षा करूंगी। हाँ, मैं जो हानदोंग चाहे मर जाऊं, श्री जियांग की रक्षा करूंगा। महान किलर, शियाओ यू आपको एक सलाह देती है, अगर श्री जियांग सच में पैलेस मालिक है, तो फिर आप क्या करेंगे? कितना बड़ा मजाक है, मैं महान शिया साम्राज्य का किलर हूं। तुम जैसे कुछ कीड़े मकोड़े मुझे सलाह देने लायक है? तुम महान शिया साम्राज्य की किस्मत चुराने वाला मर जाए। अगर तुम लोग अब भी नहीं समझे, तो उनके साथ मर जाओ। ओह, जियांग बेई, चलो हम चलते हैं। चलो, आज उसे मरना ही होगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, श्रीमान जियांग, वह सब मजाक था, तुम बिल्कुल भी विश्वास मत करना। कृपया हमें जाने दीजिए। मत घुटने टेको। ऐसे भी नहीं कि किसी औरत को मेरे लिए घुटने टेकने पड़े। पर चुप, मुझ पर भरोसा करो। मरने के लिए तैयार हो जाओ, मर जाओ। सावधान, जो भी हस्तक्षेप करेगा मर जाएगा। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? मौत को बुला रहे हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? तलवार आओ। ये लोग तलवार अपने मालिक की रक्षा कर रही है। ये कैसे संभव है? तुम आखिर कौन हो जिसकी रक्षा यिन लोंग तलवार कर रही है? जियांग परिवार, जियांग बेई।
असंभव। तुम एक बचा कुचा जियांग सदस्य, तुम्हारी रक्षा यिन लुंग तलवार कैसे कर सकती है? यिन लुंग तलवार केवल यिन लुंग मंदिर के प्रमुख ही निकाल सकते हैं, सिवाय इसके कि तुम स्वयं यिन लुंग के स्वामी हो। मर जाओ। तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं महान शिया का हत्यारा हूं। महान शिया का हत्यारा? तुम निकमे, तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत। अगर तुमने मुझे मारा, न सिर्फ तुम्हें महान शिया का पीछा झेलना होगा, बल्कि ये सभी भी तुम्हारी वजह से मर जाएंगे। ओह, क्या? निकमे, तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत। क्या सचमुच ऐसा है? जियांग परिवार के बचे खुचे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मुझे तुरंत छोड़ दो। पहले की सारी बातें मैं माफ कर सकता हूं, नहीं तो जब मेरे गुरु आएंगे तुम चाहकर भी नहीं जा पाओगे। चलो चले। मजाक। बस मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। तुम्हें मेरे साथ शर्तें रखने का अधिकार नहीं है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी बहन जियांगशिन जीवित है। तुमने क्या कहा? मेरी बहन? वह अभी जीवित है? वह कहाँ है? उस साल राष्ट्रगुरु को अचानक पता चला कि तुम्हारे जियांग परिवार का रक्त उसके महान शिया के वर्जित अमर विद्या के अभ्यास के काम आ सकता है, इसलिए उसने जियांग परिवार का सफाया कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ एक व्यक्ति का खून ही उसकी साधना के लिए उपयोगी है। वो व्यक्ति तुम्हारी बहन जियांग जिन है। सीतू भाई, क्या शिफू ने जिस गद्दार की बात की थी वह यही है जो यिन लुंग मंदिर से विश्वासघात कर गया? आगे बताओ। इसलिए राष्ट्रीय गुरु ने तुम्हारी बहन को 20 साल तक कैद कर रखा, हर दिन उसका खून निकालकर अपनी अमर साधना के लिए इस्तेमाल किया। 20 साल? आह, बूढ़ा दरिंदा। मैं तुमसे अब जीवन मरण का संघर्ष करूंगा। महान शिया साम्राज्य के राष्ट्रीय गुरु सीतू बाय आ गए हैं। एक तुच्छ अनाथ होकर तुम मेरे सामने जीवन मरण की बात करते हो? हाँ, बेहद हास्यास्पद। गुरुजी, मुझे बचाओ। निकमे, तूने मुझे धोखा दिया, तुझे रखकर क्या करूंगा? गुरुजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे बुलाया, तुझे रखकर क्या फायदा? तलवार आओ। या क्या? यह कैसे हो सकता है? यिन लुंग तलवार को सिर्फ यिन लुंग मंदिर का प्रमुख ही निकाल सकता है ना? यह कैसे? क्या वो बूढ़े ने जो मोहर लगाई थी वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, लेकिन ड्रैगन बंधन श्रृंखला अब टूट चुकी है। तलवार आओ। रुको। मरने आए हो? सावधान। मरने आए हो तुम लोग? अहंकारी। बूढ़े पूरे 20 साल तक मुझसे सावधान रहा। 20 साल। ये ड्रैगन बंधन श्रृंखला टूट चुकी है, फिर भी तू मुझसे बचाव कर रहा है। बूढ़े दरिंदे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हट जाओ। अब बूढ़े, ये गोल्डन जिया और ड्रैगन अबेकस भी तुझे दे दिया? वह सचमुच मरने के काबिल है। बूढ़े दरिंदे, मरने वाला तू है। तूने शिफू पर पीछे से वार किया, यिन लुंग मंदिर से विश्वासघात किया, यिन लुंग तलवार हड़पने की कोशिश की। यह घोर पाप है, स्वर्ग और धरती भी तुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर तूने मेरे जियांग परिवार का सफाया कर दिया। तुझे 1000 टुकड़े कर दूं तब भी मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। तो कहने का मतलब तू मुझे मार डालेगा? हम कोशिश करके देख ले। मौत को न्योता दे रहा है, तू तो छोड़, सालों पहले वो बूढ़ा भी ये कहने का साहस नहीं कर सकता था कि वह मुझे मार सकता है। अब मैं ग्रैंड मास्टर के स्तर पर हूं, अमरों के बाद सबसे शक्तिशाली
तू भला कौन होता है मुझे चुनौती देने वाला? बेशक आज अगर तू वो गोल्डन जियाओ ड्रैगन अबेकस शांति से सौंप दे तो मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। तू इस लायक नहीं। मालिक, परेशान करने वाले का सफाया हो चुका है। सोने का ड्रैगन अबेकस सौंप दो तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैंने कहा था तुम इसके लायक नहीं हो। बेशर्म, राष्ट्रगुरु का अपमान करने की हिम्मत, तुझे काट डालूंगा। जियांग बेई, तुम सचमुच हैरान कर देते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम योद्धा स्तर तक पहुंच गए हो। दुर्भाग्य से मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। चूंकि तुम सोने का ड्रैगन अबेकस शांति से नहीं दे रहे हो तो आज मैं तुझे दिखाता हूं गुरु के नीचे सब कीड़े मकोड़े हैं क्या होता है। वैसे भी तुम्हें मारने के बाद सोने का ड्रैगन अबेकस फिर भी मेरा ही होगा। क्या महान शिया साम्राज्य का भाग्य यही समाप्त हो जाएगा? जियांग वेई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पर विश्वास है। भले तुम मंदिर के प्रमुख हो तो क्या हुआ? राष्ट्रगुरु के सामने तो बेकार ही हो। जियांग बेई आज राष्ट्रगुरु गुरु के स्तर पर पहुंच चुके हैं। तुम्हें कुचलना एक चींटी को कुचलने से भी आसान है। पूरे महान शिया में शायद ही कोई राष्ट्रगुरु के हाथों एक मिनट भी टिक सके। राष्ट्रगुरु की शक्ति वाकई भयानक है। बेकार, जल्दी से आत्मसमर्पण करो। राष्ट्रगुरु के तुम्हें मार डालने का इंतजार मत करो, तब दया की भीख मांगोगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। बेकार तो बेकार ही है, हकीकत समझ में नहीं आती। जियांग बेई, मरने के लिए तैयार हो? बूढ़ा दुष्ट, आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। जीने का मोह नहीं। जियांग वेई, श्रीमान जियांग, तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर आसमान और जमीन जितना है। कहावत है, अंडा पत्थर से कैसे टकराए। जियांग बेई, अभी भी तकदीर नहीं मान रहे? बूढ़ा दुष्ट, ये जिंदगी मेरे हाथ में है, आसमान में है। मौत को दावत दे रहे हो। मौत को दावत दे रहे हो तुम। तलवार आओ। बूढ़ा दुष्ट, आज मैं तेरा सिर लेकर महान शिया की सच्चाई को बहाल करूंगा। अपने जैन परिवार के 120 दिवंगत आत्माओं की बलि चढ़ाऊंगा। हाँ, सिर्फ तुम एक तुच्छ योद्धा स्तर के बेकार के बूते की बात है। जियांग बेई, भले ही तुम्हारे हाथ में छिपी ड्रैगन तलवार हो, लेकिन तुम्हारा और मेरा स्तर पूरे 2 स्तर का अंतर है। इसलिए आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा और छिपी ड्रैगन तलवार भी मेरी ही होगी। बस मैं छिपी ड्रैगन तलवार के पीछे छिपे दिव्य मंत्र का अभ्यास कर लूं तो ये भाग्य बदलकर सच्चा दिव्य बन जाना होगा। तुम लायक नहीं हो बचने के, मरने के योग्य हो। मर जाओ। जियांग बेई, मरने वाला तू है। क्यों? मैं तो गुरु स्तर का हूं। तू योद्धा स्तर का नहीं है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तेरी ऊर्जा तो योद्धा स्तर की ही है। मुझे पता चल गया, ये जरूर उसकी वजह से है। बूढ़े दुष्ट, अब तेरा अंत हो गया। ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा किया महाराज, संरक्षक आ गए हैं। महाराज का आदेश है, राष्ट्रगुरु सितुबाई सत्ता पर कब्जा करके
पीछे से कुन्नुन राजा से मिल गया। दाहिया साम्राज्य पर कब्जे की साजिश रची। 20 सालों से तानाशाही कर रहा है। अनगिनत वफादार मंत्रियों को मार डाला। जियांग बेई ने गड़बड़ी सुधारकर इस दुष्ट को खत्म किया। दाहिया को शांति दिलाई, इसलिए उसे राष्ट्र रक्षक दिव्य राजा की उपाधि दी जाती है। जियांग बेई, आदेश स्वीकार करो। जियांग बेई, इतने सारे लोग, तू क्या करने वाला है? पूर्वी समुद्र के 4 बड़े परिवारों ने पहले वादा तोड़ा। ये परिवार उठकर सभी 9 पीढ़ी तक रिश्तेदार को मारा। ये श्वान भीख मांगते मांगते मर जाए। जियांग बेई, तूने मेरे काम में बाधा डाली। मैं तेरा कट्टर दुश्मन हूं। 1 साल बाद मैं जरूर वापस आऊंगा। ये कुन्नुन राजा की आवाज है। क्या अगर कुन्नुन राजा मुहर तोड़कर बाहर आ गया, दुनिया में भारी उथल-पुथल मचाएगी। जियांग बेई, मैं महाराज की तरफ से आधी राष्ट्रीय भाग्य दौलत दांव पर लगाकर छिपी हुई ड्रैगन तलवार को फिर से दाहिया की राष्ट्रीय भाग्य दौलत के रक्षा के लिए तैनात करना चाहता हूं, ताकि दाहिया की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आधी राष्ट्रीय भाग्य दौलत? तूने सोच समझ लिया है? रक्त समझौता, सूर्य चंद्रमा गवाह। उल्लंघन करने पर स्वर्ग पृथ्वी त्याग देंगे।